ऑलराइट गाइस, तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या होता है, इससे कैसा निकला जाए और क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन दे देता हूँ कि डिप्रेशन होता क्या है। तो देखो, एक कंडीशन होती है मेंटल कंडीशन, जिसमें ना कुछ करना तो काम करने का मन करता, कुछ भी मन नहीं करता। ऐसा लगता है यार मर जाओ, बस मर जाओ मर जाओ मर जाओ, कुछ करने का मन ही नहीं करता। जो भी हमारा फेवरेट काम होता है ना, उससे भी हम जी चुराते हैं। हमें हमसे होता ही नहीं वो। ठीक है, हमसे होता ही नहीं वो काम। दूसरा, किसी काम में मन नहीं लगता। जैसे अपने ना छोटे मोटे काम भी नहीं होते डेली के, जैसे सुबह उठ के नहाना है, सुबह उठ के ब्रश करना है, डेली रूटीन के वर्क भी ऐसे इतने अफेक्ट हो जाते हैं, वो भी नहीं कर पाता इंसान। कर ही नहीं पाता। ऐसा लगता है यार कितना बड़ा, मतलब कितने बड़े काम है ये। बस ऐसा होता है कि सोते रहो सोते रहो सोते रहो। अब कैसे इसको ठीक करना है वो बात करेंगे, और कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो, बहुत सारे लोग ना ऐसे होते हैं कि हम जैसे डिप्रेशन में होते हैं ना, हम बता भी नहीं पाते किसी को कि यार हम डिप्रेशन में है, ये है वो है। क्योंकि ज्ञान पेलने लोग आ जाते हैं, अरे कुछ नहीं है, मन का वहम है, ये है वो है। सुबह उठ के भगा करो, दौड़ा करो, ये करा करो, वो करा करो। उनकी नहीं सुननी आपके, ऐसे डिप्रेशन नहीं जाएगा। अगर ऐसे ही जा रहा होता ना, तो हर 45 मिनट में एक इंसान सुसाइड नहीं करता। एनसीआरबी का रिकॉर्ड है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक, मतलब वो ना रिपोर्ट पेश करता है, तो उसमें पता चलता है कि हर 45 मिनट में एक इंसान सुसाइड करता है। और सुसाइड ऐसे ही नहीं करता कोई कि हाँ भाई आज चलो मन में है किसी के, सुसाइड कर लेते हैं। पहले वो डिप्रेशन में होता है, तब जाके वो सुसाइड करता है। तो आपको उन लोगों की बिल्कुल नहीं सुननी है जो ये कहे ऐसा कुछ नहीं होता, मन का वहम है, ये है वो है। बिल्कुल नहीं सुननी उनकी, बिल्कुल भी। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है एक साइकेट्रिस्ट के पास। ठीक है, आपके शहर में होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन जनरली होते नहीं है, हर किसी शहर में ये होते नहीं है। होते हैं तो बस ऐसे छोटे मोटे होते हैं। उनको पता नहीं होता इतना, उनका बस प्रैक्टिसिंग काम होता है ना, तो वो अगर चलो, मैं वैसे बता देता हूँ, अगर आपको फिर भी साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ेगी ना, आप मेरे से कनेक्ट कर लेना, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर लेना। तो मैं आपको पर्सनल वो दे दूंगा कि अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास, बिल्कुल अच्छा वाला। ठीक है, तो आपको क्या करना है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, उनको अपनी प्रॉब्लम बतानी है कि सर मेरे को ऐसे ऐसे दिक्कत है और ये है वो है। वो फिर आपको ना डायग्नोसिस करेगा। अब इसमें भी ना बहुत सारी चीजें होती है, काउंसलिंग होती है, एनसीवी टेस्ट होता है, ईईजी टेस्ट होता है, नसों का टेस्ट होता है कि नसें काम अच्छे से कर रही हैं नहीं कर रही हैं। काउंसलिंग होती है कि भाई दिक्कत क्या है, एक्चुअल में दिक्कत क्या है। फिर ना वो एक बुक दिखाते हैं, बुक दिखाते हैं, उसमें बहुत सारे इमेजेस होते हैं, उससे वो टेस्ट लगाते हैं, फिर उससे लेवल पता चलता है कि डिप्रेशन कौन से उसका है, सीवियर डिप्रेशन है, कैसा डिप्रेशन है। तब उस हिसाब से वो दवाई देते हैं, टारगेटेड दवाई दे देते हैं। ठीक है, टारगेट मतलब कि ये बीमारी है, और फिर उसको वो देते हैं दवाई। अब जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरे को ना शुरू में ऐसा लगा था कि मेरे को डिप्रेशन है। फिर बाद में पता चला कि मुझे ना बाइपोलर डिप्रेशन है। बाइपोलर मतलब एकदम ना, तो लहर आती थी तो एकदम तो बहुत पॉजिटिव आती थी, तो एकदम डाउन आती थी, डाउन में मेरे को थॉट्स आते थे नेगेटिव वाले। तो मैंने अपने आप को डॉक्टर को दिखाया, तब जाके मेरा थोड़ा सा ठीक हुआ। अब मेरी गाड़ी ट्रैक पे आई, अब जाके मैं बोल पा रहा हूँ अच्छे से, खेल पा रहा हूँ, मतलब अच्छे से मैं जी पा रहा हूँ। नहीं, मेरे को तो एक बार ऐसा हो गया था, बहुत ज्यादा डाउन हो गया था कि मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा था। तो तब जाके मैं ठीक हुआ। और मेरा एक दोस्त है जस्सी, उसने मेरी काफी हेल्प करी, मेरे पेरेंट्स ने भी मेरी बहुत हेल्प करी, डॉक्टर पे दिखाया बार बार, मतलब उसको लेके जाते हैं ना, जैसे कि बहुत बहुत मतलब उनका बहुत सपोर्ट है, तब जाके मैं अब ठीक सा हुआ हूँ। तो आपको क्या करना है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार साइकेट्रिस्ट तो दवाई ऐसे देते हैं, ये देते हैं, उससे नींद आती है, उससे आदत पड़ जाती है, ये पड़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जब भी कोई दवाई मार्केट में आती है ना, उसमें ना 3 रिसर्च होती है। ऐसे बताते हैं कि 3-4 बार रिसर्च हो गए तब जाके वो दवाई मार्केट में आती है। और डॉक्टर ऐसे ही नहीं बैठे, वो कुछ सोच समझ के ही दवाई लिखते हैं पेशेंट की। बस आपका डॉक्टर अच्छा होना चाहिए। अच्छे डॉक्टर के लिए आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं आपको अच्छा डॉक्टर बता दूंगा। आप फिजिकल जाके, और ज्यादा फीस भी नहीं है उसकी, 300-400 रुपये फीस है। बाकी दवाई का खर्चा होता है। ठीक है, तो आप वहां पे जाके, या फिर साइकेट्रिस्ट पे जाके, आपको वो ठीक कर देगा। लगते हैं 3-4 महीने लगते हैं, पर वो ठीक हो जाता है। अब ये डिप्रेशन ठीक करना जरूरी क्यों है, उसके बारे में और बात करते हैं। देखो यार, डिप्रेशन ठीक करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये ना अंदर से इंसान को खोखला कर देता है। खोखला जैसे काम नहीं करने देगा, तो काम नहीं करने देगा तो उससे रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट नहीं आते तो फिर वो लूप में फंस जाता है डिप्रेशन के में, कि हाँ भाई यार काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो फिर एक ना एक दिन इंसान सुसाइड कर लेता है। फिर घर घर वाले इफेक्ट होते हैं कि यार उसने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो इसलिए इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे को बीमारी होती है ना, फीवर हो गया, टाइफाइड हो गया, उसको भी तुम ठीक करते हैं ना। अब जैसे किसी के हाथ में कांटा घुस जाए तो उसको निकालते हैं ना, ऑपरेशन करके या कुछ ना कुछ करके। तो ऐसे ही डिप्रेशन है भाई, इसको निकालना पड़ता है ताकि हमारी जो लाइफ है वो स्मूथ चल सके। ठीक है, हनी सिंह को भी हुआ था, आपने देखा होगा, उसको भी बाइपोलर हुआ था, उसके 7 साल खराब हो गए थे, 7-8 साल खराब हो गए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। तो हमें निकलना बहुत जरूरी है इससे, बहुत जरूरी, बहुत बेकार चीज है ये। इससे निकलना जितनी जल्दी निकल सको उतनी ही जल्दी आपको फायदा है। अब
बात आती है कि दवाइयों से कुछ होता तो नहीं है ऐसा नेगेटिव। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, दवाइयों से ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब बल्कि ठीक ही होते हैं। ठीक है। और दवाई बहुत रिसर्च करके मार्केट में आती है, ऐसी दवाई नहीं आती कि हाँ भाई कि कुछ भी बना दिया, नहीं, ऐसे नहीं आती। ठीक है। ये तो हो गया एक सीवियर डिप्रेशन के लिए। अगर आपको छोटा मोटा डिप्रेशन है, मान के चलो छोटा मोटा डिप्रेशन है, और आप चाहते हो कि यार मेरे को डॉक्टर वॉक्टर के चक्कर नहीं काटने, पैसे भी नहीं है घर पे, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो आप दूसरी चीजें फॉलो कर सकते हो। जैसे कि सुबह उठ के अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम होता है एक ना, आप देख सकते हो नेट पे, यूट्यूब पे, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। उससे क्या होता है, थोड़ा सा ना मतलब मेंटली रिलैक्स मिलता है। पर वो डेली करना पड़ता है आपको, डेली मतलब कि आपको लगे रहना पड़ता है उसमें कंटिन्यू 3-4 महीने, तब जाके वो आपको वो आते हैं। ये तो हो गया मेन डिप्रेशन के लिए। अब जैसे किसी को छोटा मोटा डिप्रेशन है तो वो अनुलोम विलोम कर सकता है, रनिंग वनिंग कर सकता है थोड़ी बहुत। हालांकि मैंने डॉक्टर से पूछा था एक बार कि क्या इनसे डोपामाइन और सेरोटीन ये सब लेवल बढ़ते हैं, तो डॉक्टर ने कहा था कि देखो सच बताऊं तो इनसे कुछ नहीं होता। तो उसने कहा था, मैंने उससे पर्सनल डॉक्टर से एक बार पूछा था कि इनसे क्या होता है, तो उसने बोला था कि इनसे ना बहुत लेवल बहुत डाउन वाला ही होता है, जैसे कि ना कोई 1% चांस होते हैं कि हाँ भाई इनसे कुछ रिलीज हो। बाकी की आपको मेडिसिन ही खानी पड़ती है ताकि अच्छे रिजल्ट्स आए। ठीक है। और फिर भी हाँ, और क्या होता है, बहुत बार क्या होता है ना, हमारे ना विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो उस चक्कर में भी हमारा हॉर्मोन्स हिल जाते हैं। तो आप एक बार अपना विटामिन डी भी चेक करा सकते हो, और विटामिन B12 मैं इधर उधर लिख दूंगा, तो आप देख लेना। अगर इनसे भी वो होता है, थायराइड होता है ना हमारा थायराइड हार्मोन, अगर वो भी नीचे जाए ना, तो उसकी वजह से भी हमें डिप्रेशन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप एक साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। ठीक है। और उसी से आपको फायदा पड़ेगा, तब जाके आप अपने ट्रैक पे आओगे। ओके। और फिर भी आपको छोटा मोटा डिप्रेशन है तो आप अपने हाथ से काम करो, कुछ ना कुछ हॉबीज को, रनिंग करो, ये सब करो छोटे मोटे डिप्रेशन के लिए। अगर सीवियर डिप्रेशन है ना, तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी। ठीक है। और मेरे को भी डिप्रेशन हो गया था यार, बाइपोलर वाला। कभी उसमें ना मतलब ऐसे जाती थी, कभी नीचे जाती थी। अब जाके मैं थोड़ा ठीक हूँ, 3-4 महीने मैंने दवाई खाई है, तब जाके मैं थोड़ा सा वीडियो बना पा रहा हूँ, देख रहे हो आप। नहीं मेरा भी यूट्यूब करियर बिल्कुल वो हो गया था, क्योंकि थॉट्स ही ऐसे आते हैं उसमें, डिप्रेशन में। ओके। मैं भी उसमें था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता, डिप्रेशन तो ऐसे ही है, यही है वो ही है, लेकिन जब खुद पे बीतती है ना भाई, तब पता चलता है। ओके। तो कहने का मतलब ये है, गो टू ए गुड साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा, मेरे को इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट कर लेना, मैं आपको साइकेट्रिस्ट भी बता दूंगा हरियाणा में, जहाँ भी अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो हरियाणा में तो मैं बता दूंगा। ठीक है। कहीं और स्टेट से भी हो तो भी आप आ सकते हो, अपने लिए तो करना ही पड़ेगा ना। ओके। और ज्यादा फीस नहीं होती उसकी, 300-400 रुपये फीस है, बाकी दवाइयाँ की होती है, दवाइयों की। होप यू गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। ओके। बाय।